ज़िंदगी में ना ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी आती हैं जहाँ हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं हमारे लव्ड वंस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त मित्रों के साथ, जहाँ वो एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ डीप ट्रॉमा में से गुज़र रहे हैं, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। तब हम सोचते हैं कि हम उनकी कैसे हेल्प करें। कभी सोचते हैं कि हम उनसे कुछ बोलें या फिर हमारे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि उनकी जो पेन है और बढ़ जाए। तो हम बोलते बोलते रुक जाते हैं या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा तब ख्याल इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं और हम एक्चुअल में चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं। ये हम उनसे नहीं कह सकते कि अरे यार हो गया, चलो छोड़ो, अब उठो, अब चलो, अब ठीक है, भगवान की मर्जी थी, या फिर आपके कर्मों की वजह से हो गया, ये तो होनी थी। कुछ ऐसी बातें ना करें और उनको रश भी ना करें कि चलो चलो अब चले, लेट्स जस्ट मूव ऑन, अब हो गया, अब जो नुकसान होना था हो गया, अब उसके हम क्या कर सकते हैं। उस वक़्त उनकी जो रूह पे चोट लगी हुई होती है वो हमको दिखाई नहीं दे रही होती, और वो कैसे उस चीज़ को परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी हमें नहीं पता होता। इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि उनके दुख और दर्द को हम अगर नहीं समझ पा रहे तो हम वर्ड्स का बहुत इंटेलिजेंटली और कॉमन सेंस के साथ इस्तेमाल करें, या फिर हम उनसे ये कह सकते हैं कि प्लीज़, हमें पता है आप एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे ये आपकी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए। व्हाट कैन आई डू टू मेक यू फील बेटर। थोड़ी सी ऐसे सिंपल सी बातें कर सकते हैं, और जहाँ उनको आपकी ज़रूरत होगी वो ऑफ कोर्स आपकी मदद मांगेंगे। पर जैसे एक कार में किसी का एक्सीडेंट हो जाए और हमें दिखाई दे रहा है उनकी कौन सी हड्डियाँ वड्डियाँ टूटी, कहाँ से खून निकल रहा है, तो हम उनको एकदम से तो नहीं बोलेंगे अरे चलो ठीक है, अब चलो हो गया, एक्सीडेंट तो हो गया, अब उठो एंड स्टार्ट वॉकिंग। नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हमें उनकी चोटें दिखाई दे रही हैं। ऐसे जो ट्रॉमा में से गुजर रहा होता है इंसान, उसकी रूह पे जो चोट लगी होती है किसी दूसरे इंसान को नहीं दिखाई देती, सिर्फ उस इंसान को महसूस होती है। इसलिए जो जैसे हमारी बॉडी पे जो ज़ख्म लगते हैं उनको वक्त लगता है भरने में, ऐसे ही जो रूह पे चोट लगती है, जो रूह में ट्रॉमा होता है हमारी आत्मा में, उसको भी वक्त लगता है ठीक होने में, प्रोसेस होने में। इमोशंस को, वो जो ग्रीफ वाली इमोशंस होती हैं, सैडनेस वाली, लॉस वाली इमोशंस होती हैं, उनको वक्त लगता है प्रोसेस होने में। इवेंचुअली तो वो ठीक हो ही जाएंगे, इवेंचुअली हमारे ज़ख्म भी भर जाएंगे, चाहे हम थेरेपी ले लें, चाहे हम डॉक्टर के पास जाएं, कुछ भी करें, वो ठीक हो जाएगा। पर यू एज अ सपोर्टर, आपको उनकी पेन को वैलिडेट करना है, उनकी पेन को अंडरस्टैंड करना है, और उनको वक्त देना है और उनकी सपोर्ट करनी है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी कॉमन सेंस से ये सिचुएशन हो सकता है उनके लिए ईज आउट कर दे, और आपकी जो सपोर्ट है वो उनकी बहुत देर तक उनको याद भी रहेगी और उनको इस ट्रॉमा में से निकलने की मदद भी कर सकती है।